अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदिल एजाज हिमाद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर सोर्स, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करते हैं, प्लांट्स किंगडम की इवोल्यूशन ऑफ सीड। तो इस मुख्तसर सा और छोटा सा शॉर्ट लेक्चर में जो है हम एवोल्यूशन ऑफ सीड की बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड क्या है। जिससे पहले मैंने एवोल्यूशन का आप लोगों को जो है डेफिनेशन बताया हुआ था, एक बार फिर आप लोगों को बता दूंगा कि व्हाट इज एवोल्यूशन। द चेंजिंग और चेंज विच occur in living organism or their parts with the passage of time is called evolution, irtika। Dear friends, evolution का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी पार्ट्स में जो टाइम के साथ चेंजिंग आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, टाइम के साथ अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग आते हैं तो उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम उस चेंजिंग किस चीज के बारे में बात करते हैं, सीड के अंदर जो चेंजिंग आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि जो पहले प्लांट्स आए थे जमीन के ऊपर तो उस बहुत सिंपल प्लांट्स थे ना, उसके अंदर रूट्स मौजूद थे, न लीव्स मौजूद थे, न वहां पे सीड मौजूद होते थे। तो बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजिंग आ रहे थे, लीव्स भी आ गए, जो है वहां पे जो है सीड भी आ गए, रूट्स भी जो है डेवलप हो गए। तो ये क्या है, एवोल्यूशन है। तो सीड कैसे आया? जब पहले प्लांट्स में सीड नहीं होते थे तो सीड कैसे आया? पहले बात करते हैं कि सीड क्या है। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया विच हैज एम्ब्रियो, यानी सिंपल ऐसा इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया जो है जिसके पास जो है एम्ब्रियो मौजूद हो। इंटीग्यूमेंटेड यानी ऐसा मेगास्पोर। अब मेगास्पोर आपको समझ नहीं आ रही, व्हाट इज मेगास्पोर? यानी बड़े जो स्पोर्स होते थे, उसको मेगा मतलब मींस लार्ज, बड़े स्पोर्स जो होते हैं उसके ऊपर एक इंटीग्यूमेंटेड लेयर्स आ जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है। आगे मैं बता दूंगा, सिंपल मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। मेगास्पोर और उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाते हैं और साथ में उसके अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद हो, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। या सिंपल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो ये मुख्तसर सा डिफिनेशन है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, सीड के अंदर एवोल्यूशन कैसा है, एवोल्यूशन ऑफ सीड। 150 5 स्टेप्स के जरिए से जो है 5 स्टेजेस है, 5 स्टेप्स के जरिए से जो इसका एवोल्यूशन हुआ था। सीड फॉर्मिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोपाइट्स। जो प्लांट्स जो है सीड बना रहे हैं उस प्लांट्स को आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोपाइट्स, यानी जिसके अंदर सीड मौजूद होती थी या सीड बनता है तो वो स्पर्मेटोपाइट्स है। अब अमोंग वस्कुलर प्लांट्स मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जो है वो कौन सा है? सबसे पहले जो आए थे यानी लैंड प्लांट्स, सबसे सक्सेसफुल जो प्लांट्स है जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर जो है वो सीड प्लांट्स होते हैं जो स्पर्मेटोपाइट्स रखता है। अब वस्कुलर प्लांट्स कौन सा है? वस्कुलर जो है जाइलम फ्लोएम को कहा जाता है। दोस प्लांट्स विच हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो वस्कुलर प्लांट्स में जो है सक्सेसफुल प्लांट्स वो है जो सीड रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं एवोल्यूशन की तरफ। ये कैसे एवोल्यूशन हुआ? 5 स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड। जो इर्तिका आया, जो चेंजिंग एवोल्यूशन के अंदर आया, सीड के अंदर आया, यानी टाइम के साथ जो है सीड वजूद में आया, तो उसकी 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है, सबसे पहले जो वजूद में आया वो इट्रोस्पोरी वजूद में आया। पहले जो प्लांट्स था उसके अंदर होमोस्पोर मौजूद थे, होमोस्पोर्स बनते थे, होमोस्पोरी बनता था। अब इट्रो का मतलब डिफरेंट स्पोरी, वहां पे जो स्पोर्स बनते थे वो एक जैसे स्पोर्स बनते थे पहले प्लांट्स में। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इवोल्यूशन आया, प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इट्रोस्पोरी बन गए। इट्रो मींस डिफरेंट स्पोर्स बन गए, एक जैसे नहीं है। होमो का मतलब एक जैसे, पहले जो प्लांट्स बनते थे सारे एक जैसे बनते थे, होमोस्पोरी में इस तरह सब एक जैसा स्पोर्स बनते थे। तो यहां पे जब इवोल्यूशन हुआ तो पहला स्टेप इट्रोस्पोरी यानी मुख्तलिफ से स्पोर्स बन गए। कुछ छोटे स्पोर्स बन गए, कुछ बड़े स्पोर्स बन गए। जो छोटे स्पोर है उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और जो बड़े स्पोर है उसको हम मेगास्पोर्स कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गेमेटोपाइट्स बनता है, यानी मेल जर्म सेल बनता है, यानी पोलिन बनता है। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर आगे मेल गेमेटोपाइट में, और मेगास्पोर जो बड़े स्पोर्स है तो वो फीमेल गेमेटोपाइट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ईग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इट्रो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दोनों जो है स्पोर्स, मुख्तलिफ से स्पोर्स आ गए। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा है वो ये है रिटेनेशन आया, यानी रिटेनेशन ऑफ
जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी जो मेगास्पोर है वो रिटेन हुआ, रिटेन प्लांट्स के ऊपर रिटेन हुआ, रुक गया। पहले क्या होता था, स्पोर्स जो होते थे वो गिर जाते थे जमीन के ऊपर, सॉइल के अंदर, फिर दोबारा वो ग्रोथ करके दूसरे प्लांट्स में कन्वर्ट होते थे। लेकिन इस बार जो है इवोल्यूशन हुआ, जो सीड मेगास्पोर है वो रिटेन हुआ, यानी प्लांट्स के ऊपर जो है रुक गया, स्टे किया। तो रिटेन ऑन प्लांट्स के ऊपर, और उसने अपना वहां पे जर्मिनेट किया। प्लांट्स के अंदर जो है मेगास्पोर रुक गया, मेगास्पोर यानी बड़े स्पोर की बात कर रहा हूं, तो स्टिप है। अब इसमें जो है मेगास्पोर आहिस्ता से, पहले एक उसके अंदर एक ही जो सेल्स था, फिर उसके अंदर डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर्स बन गए। बात समझ आ रही? पहले जो था स्टिप्स जो है 5 स्टिप्स है। पहला स्टिप्स में एट्रोस्पोरी बन गया, यानी उसके अंदर जो है स्पोर्स चेंज हुआ, कुछ बड़े स्पोर्स, कुछ छोटे स्पोर्स आ गए। दूसरा जो है रिटेनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ मेगास्पोर हुआ, यानी मेगास्पोर जो है रिटेन हुआ प्लांट्स के ऊपर। फिर उसके अंदर डिवीजन आया, एक मेगास्पोर्स के अंदर 4 जो है मेगास्पोर्स बन गए, बड़े स्पोर्स बन गए। ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, डिस्टेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्स जो है डेवलप हुआ, एक टफ लेयर बन गया, या हार्ड लेयर या रिजिड लेयर जो है बन गया इंटीग्यूमेंट, यानी इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। क्या बन गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डेवलप हुआ, डेवलप्ड प्रोटेक्टिव लेयर जो है क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब ये देखिए मेगास्पोर है, मेगास्पोर के अंदर जो है एक इंटीग्यूमेंट्स, एक लेयर आया, सख्त लेयर आया, टफ लेयर जो है डेवलप हुआ। अब इस लेयर को हम इंटीग्यूमेंट लेयर कहा जाता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। अब एक है मेगास्पोर, एक है इंटीग्यूमेंट्स, रेड कलर का मेगास्पोर और दूसरा जो है इंटीग्यूमेंट्स जो है, दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, वोव्यूल भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, वोव्यूल भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा याद रखें कि वोव्यूल जो है उसका हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए इंटीग्यूमेंट मेगास्पोर विद इंटीग्यूमेंट लेयर इज कॉल्ड ओव्यूल। एक मेगास्पोर है, दूसरा उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट लेयर आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या बन गया, ओव्यूल बन गया। ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 4 स्टेप्स में क्या आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक डेवलप हो। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर व्हाट इज एम्ब्रियो सेक, कोई मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे जो ओव्यूल है, यानी इसके ऊपर इंटीग्यूमेंट लेयर भी है, मेगास्पोर भी है। आपने देखा कि यहाँ इसके अंदर मेगास्पोर के अंदर जो है मेन सेल्स आए थे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, चले मैं इधर लिखूं, मेन सेल्स मौजूद है, डिवाइड हुए थे सेल्स, यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मेगास्पोर्स मौजूद है। तो सेल, सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हुआ एंड कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक अभी भी क्लियर नहीं है कि एक इंटीग्यूमेंट्स आ गया, दूसरा मेगास्पोर है, मेगास्पोर के अंदर जो है और भी स्पोर्स जो है, सेल्स जो है वो डेवलप हो गए थे। साथ साथ में एक जो है, एक भी क्या बन गया, एक वजूद में आया, अंडा वजूद में आया। डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें, जब अंडा वजूद में आया तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम चेंज हुआ, वो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। आगे समझ कि यानी इंटीग्यूमेंट यानी ओव्यूल के अंदर सेल डेवलप हुआ, डिवाइड हुआ और सेल बन गए, साथ साथ में एक बन गया। जब एक बन गया तो इस स्ट्रक्चर का नाम चेंज हुआ, इस स्ट्रक्चर का नाम बन गया एम्ब्रियो सेक। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं एम्ब्रियो सेक जब बन गया तो मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टाइल एंड मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर के अंदर इस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ, इसने अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज किया। कैसे चेंज किया, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर एंड कैप्चर पोलिन। पोलिन जो है, पोलिन मैंने कहा वो एक मेल गेमेटोफाइट है जो बनता है माइक्रोस्पोर से। मेगास्पोर से मैंने कहा फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है, तो ये फीमेल गेमेटोफाइट एक बन गया। पहले मैंने बात किया माइक्रोस्पोर से जो है मेल गेमेटोफाइट बन रहा है, यानी पोलिन बनता है, और मेगास्पोर से जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट यानी एक बन गया, फीमेल पार्ट्स यानी जो है सेल बन गए। अब देखिए ये जो है मेगास्पोर ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना स्ट्रक्चर के अंदर, इस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, जब चेंजिंग की वजह से कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं और कोई नया चीज़ आ जाता है तो उसको हम इवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे उसने एक अपने जो है मेगास्पोर ने जगह चेंज किया और एक जगह ऐसा बनाया जो पोलिन के लिए, तो यहाँ पे पोलिन आया।
पोलिन, मैंने कहा पोलिन क्या है डियर स्टूडेंट्स, पोलिन जो है वो मेल गेमेटोफाइट है जो डेवलप हुआ माइक्रोस्पोर से, यानी छोटे स्पोर से डेवलप हुआ। तो पोलिन आया इस मेगास्पोर के ऊपर लग गया, तो मैं यहाँ पे जो है क्या मौजूद है, एक मौजूद है, एक तो यहाँ पे है, चले मैं इसको साफ, ये यहाँ पे एक मौजूद होता है। ये पोलिन आकर एक जो है फीमेल पार्ट, फीमेल सिल है, किस से बना, मेगास्पोर से बना, और पोलिन माइक्रोस्पोर से बना। तो यहाँ आकर मेगास्पोर के ऊपर जो है अटैच हुआ, बाद में जो ऐसा ऐसा चला गया ट्यूब के सिरे से, जो है मेगा ट्यूब या सिंपल ट्यूब जो है वो आकर इस एक के साथ फर्टिलाइज हुआ और क्या बन गया, सीड बन गया। जब सीड बन गया तो इस चेंजिंग को, यानी माइक्रोस्पोर, हेटेरोस्पोरी से लेकर माइक्रोस्पोरी स्पोर या मेगास्पोर में से ये 5 स्टेप से गुजर करके इसके अंदर जो चेंजिंग आया, इस चेंजिंग की वजह से एक न्यू स्ट्रक्चर वजूद में आया जिसको हम कहते हैं सीड। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ सीड। कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, बाद में सीड वजूद में आया, तो ये जो है इवोल्यूशन ऑफ सीड है। जैसे पहले मैंने बात किया कि इवोल्यूशन ऑफ लीफ, इसी तरह हर जो टाइम के साथ, वक्त के साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स में कोई भी चेंजिंग आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये टॉपिक। अगर इस लेक्चर से आप लोगों का कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआओं में अदल एजाज हिम्मत को हमेशा रखें, याद रखें। अल्लाह हाफिज़।